हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इससे पहले फ्लो ऑफ कंट्रोल की हम एक वीडियो कर चुके हैं, तो आगे अपने चैप्टर को करते हैं। आता है इसके, देखो फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम स्टेटमेंट्स को पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट होती हैं, है ना। तो अब हम करते हैं अपने जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स है। इटरेटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट वो होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रेंज तक चलती हैं, ठीक है। रेंज तक चलती रहती है, वो रिपीट 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 जब तक कि वो रेंज सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, या फिर एक कंडीशन तक चलती हैं कि जब तक आपका जो लूप है वो ट्रू रहेगा, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका जो लूप है वो चलता रहेगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। देखते हैं कैसे। एन इटरेटिव स्टेटमेंट इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। जो इटरेटिव स्टेटमेंट होती है वो आपका जो कोड होता है उसको जब आप मल्टीपल टाइम्स चलाते हो, ठीक है, जो आपका कोड है वो मल्टीपल टाइम्स चलता है, रिपीट होता रहता है, तो वो हमारी क्या होती है, इटरेटिव स्टेटमेंट। अभी अब जब प्रोग्राम करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन को आप पढ़ लो, देन उसके बाद में प्रोग्राम करवाने के बाद आपको दोबारा जो है आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगी तो आपको फिर वो अच्छे से और समझ में आएगा। Iterative statements help loop through data and perform task repeatedly based on condition। जो iterative statement होती है ना, वो जो एक कोई हमारा पर्टिकुलर डाटा होता है या फिर हमें कोई टास्क दिया जाता है या प्रोग्राम को हम कोई भी टास्क देते हैं, वो जब तक कि हमारी एक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक कि हमारा जो लूप है वो चलता रहता है। दो टाइप की हमारी इटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, फोर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। देखते हैं फोर लूप कौन सा होता है, ठीक है। देखो फोर लूप में ना हम एक रेंज तक चलते हैं। फोर लूप को हम रेंज फंक्शन भी कहते हैं, रेंज लूप भी कहते हैं। फोर लूप्स आर यूज्ड व्हेन वी हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड। जब हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है और वो एक रेंज तक चलता है। अ ब्लॉक इन पाइथन इज अ ग्रुप ऑफ लाइन्स कोड दैट आर मेंट टू रन टुगेदर। जैसे कि ये एक ब्लॉक है ना, देखो ये एक ब्लॉक है, ये आपका जब तक कि आपकी ये रेंज रहेगी तब तक आपका क्या है, ये आपका इसमें इटरेट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। विच वी वांट टू रिपीट अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स फॉर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस। जो कि हम एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए अपने लूप को जब हम चलाते हैं, जैसे स्टार्ट किया हमने, इसका ये फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है। जब हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो हमारा जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो चलेगी। देन उसके बाद फिर दोबारा हम ऊपर जाएंगे, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी फिर से स्टेटमेंट में जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहाँ आ जाएंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ आ जाएंगे, और फॉल्स कंडीशन होते ही हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम देखते हैं। देखो सबसे पहले जैसे हमें दिया हुआ है एक कोड फॉर आई इन रेंज 1 to 11, ठीक है। रेंज में क्या स्टोर करवाया है, रेंज में क्या स्टोर करवाया है, 1 to 11, ठीक है। 1 to 11 का मतलब क्या है, तो सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम है उसमें रेंज में जो अब 1 to 11 है, तो रेंज मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जो अपर रेंज है ये हमारी होती है अपर रेंज, ये होती है हमारी स्टार्ट रेंज। तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, इससे एक कम तक हमारा लूप है जो वो चलता है। तो फॉर आई में सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो प्रिंट आई, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 1। देन उसके बाद आई में क्या जाएगा, 2 जाएगा, देन आई में 3 जाएगा, ऐसे ही आई में 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा, 9 जाएगा, 10 जाएगा। इसके बाद आई में 11 तो नहीं आ सकता है क्योंकि हमारा जो लूप है वो 10 तक ही चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हमारा जो लूप है वो चलता है। नेक्स्ट स्टेप फॉर आई इन रेंज 2 21 2। अब देखो ये हमारी होती है स्टार्ट रेंज, ये होती है हमारी स्टॉप रेंज, और ये होती है हमारी स्टेप वैल्यू। तो रेंज दी हुई है 2 21 एंड 2। तो 2 देखो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी स्टेप वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, इसका मतलब क्या है कि 1 + 1 2 + 1 3 देन +1 4। यहाँ पे स्टेप वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मतलब कि इसमें 2 ऐड कर दो आप, 2 + 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड देन 20।
इसके बाद आएगा 22, लेकिन 22 हमारा क्या है, आउट ऑफ द रेंज है, तो हम 22 को नहीं लेंगे। तो हमारे पास आई में सबसे पहले क्या आ गया, 2, ठीक है, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14, 16, 18, 20, इस तरीके से जो है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, यूजर से हमने इनपुट लिया, देन सम हम करवा रहे एक ये सम का हमारा प्रोग्राम है, सम में हमने क्या स्टोर करवा दिया है, 0 स्टोर करवा दिया। देन हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, आई हमारा लूप है वो कहाँ तक, इन रेंज 1 to n+1। सपोज करो यूज़र ने n में एंटर किया 5, ठीक है, सम हमने क्या स्टोर करवा दिया, 0 4 i n+1, मतलब 1 2 3, रेंज है जो हमारी वो कहाँ तक रहेगी, रेंज इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड देन n+1, ठीक है, n+1 मतलब कि 1 से हमारी रेंज कहाँ तक चलेगी, 1 से 5, n में 5 था, देन 6 तक चलेगी। जब अपर रेंज से जो अपर वैल्यू है हमारी वो 6 है, तो हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, सिर्फ 5 तक। देन सम में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, सम में हम क्या स्टोर, प्लस इज इक्वल्स टू आई, तो आई में हमारे पास सबसे पहले क्या गया, 1 1 गया, देन सम इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, सम प्लस आई, तो सम में हमारे पास फिलहाल क्या है, 0 स्टोर है, 0 + 1, तो सम में क्या आ गया हमारे पास, अपडेट होकर के 1। अब हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो हम किसके लिए चलेंगे, 2 के लिए, देन आई की 2 के लिए चलेंगे, देन उसके बाद फिर से अपने लूप में गए, तो सम इज इक्वल्स टू, सम में हमारी वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 प्लस देन 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो अब हमारी सम में कितनी वैल्यू होगी, अपडेट होकर के 3। अब हमारे पास सम में 3 आ गया है, और आई किसके लिए हम चलेंगे, 2 के लिए, 1 के लिए चल चुके हैं, 2 के लिए चल चुके हैं, अब हम किसके लिए चलेंगे, 3 के लिए, ठीक है। 3 हमारे रेंज में ही है, तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, तो सम इज इक्वल्स टू, सम में हमारे पास ऑलरेडी क्या स्टोर है, 3 प्लस हम किसके लिए चलेंगे अब, 3, देन 3 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 6। तो अब हमारा सम में क्या स्टोर हो गया है, 6। अब किसके लिए चलेंगे, 4 के लिए, आई 4 के लिए, तो सम हमारा क्या होगा, सम प्लस आई, सम में ऑलरेडी क्या स्टोर है हमारा, 6 प्लस आई में हम अब किसके लिए चलेंगे, आई 4 के लिए, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10। तो अब हमारी वैल्यू अपडेट होकर के कितनी होगी, 10। अब फिर से दोबारा सम करेंगे 5 के लिए, देन हमारा सम में ऑलरेडी क्या स्टोर है, 10 प्लस आई हमारे पास क्या है अब 5, ठीक है, तो 10 + 5 कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे क्या आ गया, 15। अब इससे आगे तो हमें नहीं चलना है, 6 तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो वो हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या आएंगे, अपने लूप से बाहर आएंगे, प्रिंट सम इज इक्वल्स टू सम, तो सम में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 15। चाहे आप इन्हें वैसे ही सम करके देख लो अपने लूप को, मतलब अपने प्रोग्राम को एक बार वेरीफाई करने के लिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 ही हमारा आउटपुट आया है। मैं आपको इसको रन भी करके दिखाती हूँ एक बार। सम को जो 0 है वो क्यों लिया है, क्योंकि हमें सम को स्टोर करवाने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल तो चाहिए होगा। अगर आप यहाँ पे सम को डिक्लेयर ही नहीं करोगे तो आप सम की वैल्यू वो कहाँ स्टोर करवाओगे, स्टोर करवाने के लिए तो आपको वेरिएबल चाहिए होता है ना। तो इसलिए हमने सम को पहले 0 रख दिया। और 0 क्यों रखा है इसमें, क्योंकि आप किसी भी नंबर में कुछ भी 0 ऐड करते हो किसी भी नंबर में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने पहले ही सम को डिक्लेयर करके उसमें 0 स्टोर करवा दिया था। देन सम इज इक्वल्स टू 0। अब हम लूप चलाते हैं 4i इन रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के n+1 देन सम इज इक्वल्स टू सम प्लस इज इक्वल्स टू आई। देन हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट सम ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे एंटर करते हैं 5, देन एंटर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इस तरीके से हमने लिखा है। यहाँ पे हमने
नम में क्या एंटर करवा दिया है, 5 को एंटर करवा दिया है। देन उसके बाद इसका सम किया है तो हमारे पास क्या आ गया है वो 15। ठीक है, इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा नेम इज इक्वल्स टू पाइथन। नेम में हमने क्या स्टोर करवाया है, पाइथन को, फॉर ch इन नेम। अभी देखो पहले तो हमारा रेंज फंक्शन चल रहा था, अभी हमने क्या किया, हमने जो भी हमारा वेरिएबल है उसको ही इसमें चला दिया। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो हमारा नेम है उसको हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और जो हमारी वैल्यू है वो किस में जाके स्टोर होगी, ch में जाके। तो ch में सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, p जाएगा, फिर ch में क्या जाएगा हमारे पास y जाएगा, फिर ch में जाएगा t जाएगा, देन ch में हमारे पास क्या जाएगा h जाएगा, फिर ch में जाएगा o, फिर ch में जाएगा n। ठीक है, एक एक जाके स्टोर होता रहेगा और जैसे जैसे वो आप उसको आगे चलाओगे देन ch में क्या जाएगा p, फिर दोबारा वापस गए तो ch के पास क्या है y, फिर दोबारा वापस गए तो अब ch के पास क्या है t, अब दोबारा वापस गए तो ch के पास क्या है h, अब दोबारा वापस गए तो o, एंड उसके बाद फिर क्या है n। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा, नंबर्स दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है अभी, इनका क्या करना है, इनका भी सम ही करना है। तो सेम ही बात है कि सम इनका कैसे करोगे, पिछले प्रोग्राम की तरह ही है, ईजी है। काउंट हमने क्या किया, 0 स्टोर करवा दिया काउंट में। ठीक है, फॉर आई इन नंबर्स, सॉरी इसमें सम नहीं है, इसमें हम काउंट करें कि हमारी जो लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसमें हमने 0 स्टोर करवा दिया। फॉर आई इन नंबर्स, आई इन नंबर्स, जैसे ही आई में अब हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि रेंज तो है नहीं, सीधा नंबर्स को ही ट्रेवर्स करे। तो आई में सबसे पहले क्या जाएगा 10, देन काउंट को क्या कर दो +1 से अपडेट कर दो। तो अभी 0 है काउंट में, तो काउंट इज इक्वल्स टू काउंट +1। अभी क्या है 0, 0 + 1, तो काउंट में क्या अपडेट हो गया हमारा 1। उसके बाद गए फिर आई में हमारा क्या आ गया, अब आई के पास 20 आ गया है, 20 आ गया तो फिर काउंट को अपडेट कर दो। तो काउंट की अब वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पहले से थी 1, 1 + 1, क्योंकि 1 अपडेट करवा रहे हैं ना, 1 + 1 हमारे पास क्या हो गया 2। अब काउंट की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम दोबारा फिर आई के पास जाएंगे, आई में अब हमारे पास क्या आया 30, तो 30 आ गया है। देन फिर क्या कर दो, काउंट को फिर से +1 कर दो। तो काउंट में अभी हमारे पास क्या है 2 + 1, देन कितना हो जाएगा 3। तो अब हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या होगी 3, एंड दोबारा फिर से हम काउंट के पास जाएंगे, देन काउंट 3 + 1 क्या हो गया हमारे पास 4। तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया ये 4। ओके, तो अब तो हम इससे आगे नहीं जाना है, इससे आगे नहीं जाना तो हम क्या हो जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। देन प्रिंट टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए हैं, काउंट में हम क्या है हमारे पास अभी फिलहाल लास्ट अपडेटेड वैल्यू 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो 1 2 3 4, अब देख लो 4 ही एलिमेंट है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा range function. Range function in Python, the range function in Python is used to generate a sequence of numbers which is commonly used in for loops. जो range function है हमारा वो किस में यूज़ होता है, हमारा for loops में यूज़ होता है। अभी मैंने बताया ही आपको, सबसे अगर सिंगल वैल्यू दिया तो इसका मतलब क्या है, वो स्टार्ट वैल्यू, उसकी स्टॉप वैल्यू दी नहीं हुई है। अगर स्टार्ट एंड स्टॉप दिया हुआ है तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, तो ये हमारी लास्ट वैल्यू होती है। ये होती स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू, आप कितने स्टेप चल रहे हो उससे आगे। ठीक है, जैसे अब हमें ये दिया हुआ है फॉर आई इन रेंज 5, तो इसमें क्या है सिर्फ 5 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 5 तक हमारा लूप चलेगा। कब तक, ये सॉरी यहाँ पे स्टॉप वैल्यू होती है, मैंने यहाँ पे गलती से दिमाग में स्टॉप चल रहा था और बोल स्टार्ट दिया। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, ये होती है हमारी लास्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू। मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम है, लूप है जो हमारा, वो 0 से स्टार्ट होगा, देन यहाँ तक चलेगा 0 1 2 3 एंड 4। अपर वैल्यू है जो हमारी वो कंसिडर नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो 4 तक चलेगा। तो प्रिंट ये हमारे जैसे ऐसे हो जाएगा 0 1 2 3 4। उसके बाद फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 1 to 6 अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, तो रेंज में हमारे पास क्या जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो जैसे जैसे जाएगा तो आई में वो स्टोर होता चला जाएगा। प्रिंट आई 1 2 3 4 5। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो जैसे ये दिया हुआ है रेंज में है, इसमें क्या क्या जा रहा है 1 11 और स्टेप वैल्यू कितनी है 2। तो 1 के बाद अगर आप उसमें 2 ऐड करोगे तो 3, देन उसके बाद ऐड करोगे तो 5, देन उसके बाद ऐड करोगे तो 7, देन उसके बाद ऐड करोगे तो 9, देन उसके बाद 2 ऐड करोगे तो 11। लेकिन 11 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारी क्या है अपर वैल्यू है। ठीक है, देन उसको प्रिंट करवा देंगे 1 3 5 7 11, तो एक एक करके प्रिंट होते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा टेबल जनरेट करने का प्रोग्राम।
तो इसमें देखो टेबल जनरेट करने के लिए आप खुद सोचो आपको क्या चाहिए। टेबल जनरेट करने के लिए एक तो आपको वो नंबर चाहिए जिसकी आपको टेबल जनरेट करनी है, ठीक है। दूसरा आपको लूप चाहिए। लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना पड़ेगा, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो हमारी टेबल इन दोनों से कैसे जनरेट होगी, नंबर वो, जैसे मान लो आपको 5 की टेबल जनरेट करनी है, और लूप किस लिए चाहिए, उसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते चलोगे तो आपकी टेबल है जो वो प्रिंट होती चली जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से होगी। तो इसको हम कैसे अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सबसे पहले नंबर देखेंगे हम, नंबर क्या हमें डालना है, देन उसके बाद हम अपने लूप को चलाएंगे 1 to 10। तो वही किया है यहाँ पे भी, n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट नंबर, यहाँ पे सपोज करो आपने 5 नंबर एंटर कर दिया, देन फॉर आई इन रेंज, अगर आपको 1 से 10 तक लूप चलाना है तो आप कहाँ तक रेंज लोगे, 1 से 11 तक। देन क्या करोगे, प्रिंट करवा दिया n मतलब जो कि आपका नंबर है 5, देन ये तो जो क्रॉस का निशान है वो तो ऐसे का ऐसे लगा दिया। देन आई में सबसे पहले हमारे पास रेंज है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सबसे पहले 5 के पास क्या जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन, देन उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन एंड, उसके बाद क्या है ये एन हमारे पास वैल्यू क्या है फिलहाल 5 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास वो 5। देन उसके बाद क्या होगा 5 इंटू 2, देन वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10। इस तरीके से चाहे तो प्रिंट करके दिखा दे। तो अब हम अपना प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम देखो इसी तरीके से है, सबसे पहले आपने नम की वैल्यू एंटर करी 5, देन फॉर आई इन रेंज आपका जो लूप है वो 1 से 10 तक चला, आपने 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे नम को किससे मल्टीप्लाई करवाया, आई से, और फिर वो किसके इक्वल हो गया, नम इंटू आई। तो 5 10 15 20 25 30 30 इस तरीके से हमारा क्या बन गया है, टेबल बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप हमारा क्या है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा क्या है, जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा, जब तक ब्लॉक ऑफ कोड हमारा वो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिपीट समथिंग एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे कि आपने टेस्ट किया कोई भी जो आपकी कंडीशन थी, देन अगर वो ट्रू है तो आप फिर दोबारा जो वाइल की बॉडी है उसमें एंटर कर जाओगे, देन फिर आप फिर से दोबारा कंडीशन चेक करोगे, फिर से आप बॉडी में एंटर कर जाओगे। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही आप लूप से बाहर आ जाओगे। जैसे आपको दिया हुआ आई इज इक्वल्स टू 1, और आपका जो आई है जब तक कि आपका जो लूप है, ये बॉडी है वाइल लूप की, जब तक चलेगी जब तक कि आपका आई है वो लेस देन या फिर इज इक्वल्स टू 5 रहता है, ठीक है। जैसे ही आपका जो आई है वो 5 से बड़ा हो जाएगा तो वैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाओगे। मैं करके दिखाती हूँ आपको। जैसे आपने आई इज इक्वल्स टू 1 है अभी हमारे पास, वाइल हमारे पास दिया क्या हुआ, आई लेस देन इज इक्वल्स टू 5, आई में हमारे पास क्या है 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो आप वाइल के बॉडी में एंटर कर गए हो। प्रिंट आई हमारे पास आई में फ़िलहाल क्या स्टोर है 1, देन उसके बाद आपने क्या किया 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद आई को आपने कैसे आगे अपडेट किया है, आई प्लस इज इक्वल्स टू 1, आई में फ़िलहाल हमारे पास क्या है 1 और उसमें क्या कर दिया आपने +1 कर दिया, तो आई में अब हमारे पास क्या आ गया है 2। अपडेट होकर के आई की वैल्यू क्या हो गई है 2, ठीक है 2 होगी क्या, 2 है अब हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। तो फिर दोबारा हमने क्या किया, आई को प्रिंट कर दिया, पहले 1 प्रिंट हुआ था अब कितना हो गया 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से आई को अपडेट कर दिया, आई में अभी हमारे पास क्या है 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, तो ये कितना हो गया है 3, क्या 3 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल कंडीशन क्या होगी हमारी ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई है तो प्रिंट आई, अब हमारे पास आई में क्या स्टोर है 3 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद आई को हमने क्या किया 2 + 3 + 1 कितना हो गया 4, क्या हमारा जो 4 है
यहाँ पे 4 हो गया। क्या 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है? बिल्कुल कंडीशन क्या होगी? ट्रू। तो हमने क्या कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया। आई में हमारे पास फिलहाल क्या है? 4। तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। अब आई को फिर से अपडेट कर दिया, 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5। तो अब हमारे पास क्या हो गया, क्या 5 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है? कंडीशन क्या होगी? ट्रू। फिर प्रिंट कर दिया आई को, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 प्रिंट। अब फिर यहाँ पे आए हम आई के पास, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6। तो अब हमारे पास आई में वैल्यू क्या आ चुकी है, 5 तो आ चुकी थी, 6 आ चुकी। क्या 6 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है? वैसे ही कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स। तो वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आई इज इक्वल्स टू 2 वाइल आई लेस देन इज इक्वल्स टू 10। प्रिंट आई, आई को हर बार क्या करना है आपने, +2 से अपडेट कर देना है। सेम ही तरीके से होगा ये, आई में क्या है 2, क्या 2 है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है? बिल्कुल है। कंडीशन क्या है, ट्रू। तो हम क्या कर देंगे, 2 को प्रिंट करवा देंगे। देन आई को हमने अपडेट किया आई +2, तो 2 में पहले से हमारे पास आई के पास 2 था, +2 कर दिया। देन क्या हो गया हमारे पास 4, आई की वैल्यू क्या होगी 4। क्या 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है? कंडीशन क्या है, ट्रू। वैसे ही हम लूप में एंटर कर जाएंगे, तो प्रिंट कर देंगे 4 को। देन फिर से आई को अपडेट करना है, 4 + 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। कंडीशन क्या 6 हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है? कंडीशन क्या होगी, ट्रू। यहाँ पे 6 हो गया। क्या कंडीशन, फिर हमने क्या कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया। अब हमारा क्या प्रिंट हो गया, 6। फिर से आई को अपडेट कर दिया, 6 प्लस, क्योंकि इसके बाद हमारी ये वाली लाइन चलेगी ना, 6 + 2 इज इक्वल्स टू 8। तो क्या हमारा 8 है जो, तो क्या जो 8 है हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है? बिल्कुल है। कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो अब हमने क्या कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे 8 आ गया, आई हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से आई को अपडेट किया, प्रिंट करने के बाद आई इज इक्वल्स टू 8 + 2 इज इक्वल्स टू 10। क्या 10 लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है? बिल्कुल है। कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही हम लूप में एंटर करेंगे, प्रिंट आई। यहाँ पे हमें 10 को प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि आई में हमारे पास क्या है फिलहाल 10। देन फिर से आई को अपडेट किया, 10 + 2 इज इक्वल्स टू 12। क्या 12 लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है? नहीं, बिल्कुल कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, हमें सम करना है पहले 5 नंबर्स का। ठीक है, पहले 5 नंबर्स का सम करना है हमें। तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, हम वाइल लूप से कर सकते हैं, फॉर लूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, वाइल लूप से करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, सम करने के लिए हमें 1 to 5, जब हम 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स को सम करेंगे तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अपने लूप को चलाएंगे, आई में 1 स्टोर करवाएंगे, और जो हमारा लूप है वो कहाँ तक चलेगा, जब तक कि हमारा जो आई है लेस देन इज इक्वल्स टू 5 नहीं रहता। और आई को हर बार क्या कर देंगे, हम 1 बढ़ा देंगे। और इस आई को, जो ये भी आई में वैल्यू है, इसको हर बार क्या करते चले जाएंगे, इनके साथ ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे 1 में हमने 2 प्लस किया, ये हमारा 3 बन गया। देन 3 में हमने प्लस कर दिया 3, ये हमारा क्या बन गया 6। देन 6 + 4 हमने कर दिया, ये हमारा कितना बन गया 10। 10 + 5 कर दिया, देन ये कितना बन गया हमारा 15। तो इस तरीके से हमें लॉजिक लगा करके देखना है अपने प्रोग्राम में। जैसे कि आई को इज इक्वल्स टू 1 हमने लिख दिया, और हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा जो आई है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 5 रहेगा। और आई को हम हर बार क्या करते चलेंगे, इंक्रीमेंट 1 करते चलेंगे। अगर हम आई को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो आई हमारा क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, और हमारा जो आउटपुट है वो हम रॉन्ग आएगा, और हमारा जो लूप है वो भी इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा दूंगी अभी। जैसे कि आई इज इक्वल्स टू 1, सम में हमने 0 स्टोर कर लिया है। ठीक है, 0 स्टोर क्यों किया है, क्योंकि सम में अगर आप 0 स्टोर करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब किसी भी आप नंबर में 0 को ऐड करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर को आप 1 से करते हो तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने सम को इज इक्वल्स टू 0 क्यों स्टोर किया है, ताकि जो हमारा वेरिएबल है वो पहले से बन जाए, क्योंकि जब बाद में हम सम करेंगे तो हम उसे स्टोर कहाँ करवाएंगे, स्टोर करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो सम प्लस इज इक्वल्स टू 1, सम में हमारे पास हमारा आई क्या है, सबसे पहले 1 है। क्या आई लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल है। तो हमारा सम में क्या चला गया, अभी सम में हमारे पास क्या है 0, तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो सम में हमारे पास क्या है 0,
और आई में हमारे पास क्या है 1, तो सम में वैल्यू क्या चलेगी 1। आई इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, 1 के लिए चल रहे थे अभी हम, ठीक है। तो आई और सम में हमारे पास क्या था 0, तो 0 में अब हमारे पास क्या आ चुका है 1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आई को हमने क्या कर दिया है +1 कर दिया है इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी अब 2। देन क्या 2 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल है, कंडीशन हमारी क्या है ट्रू। देन तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस इज इक्वल्स टू आई, तो सब में अब हमारे पास क्या आ गया है 1, तो हमारे पास ऑलरेडी था सम में, देन प्लस आई, तो आई हमारे पास क्या आ गया है अभी 2, ठीक है। तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, देन ये हमारे पास यहाँ से आई में वैल्यू अपडेट क्या हो गई और आई प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3। देन उसके बाद क्या हमारा दोबारा हम यहीं गए, क्या हमारा 3 है जो लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल है, कंडीशन क्या होगी है ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी है तो हम लूप में एंटर करेंगे, तो सम की वैल्यू फिर से अपडेट करेंगे। सम में हमारे पास क्या है 3 प्लस देन आई की वैल्यू हमारे पास फिलहाल क्या है 3, देन 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6, देन आई को हमने फिर अपडेट किया है बाय 1, तो यहाँ पे 4 हो गया है। क्या हमारा 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो सम के पास हम फिर से जाएंगे, तो सम में गए तो 6 प्लस अब हमारे पास 3 के बाद क्या आएगा 4, देन 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10, और आई को हमने क्या किया फिर से क्या किया आई को +1 अपडेट कर दिया, ठीक है। तो आई को फिर से +1 करके अपडेट कर दिया। आई में अब हमारे पास क्या आ गया है 5, तो सम इज इक्वल्स टू 10 + 5, तो क्या आ गया हमारे पास 15, ठीक है। देन हमने इसके बाद हम यहाँ से उसके बाद क्या 5 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 था, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई थी। अब हमारे पास आई की वैल्यू अपडेट होकर के क्या आ गई है 6, ठीक है। क्या 6 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से बाहर जाएंगे, तो प्रिंट सम इज इक्वल्स टू, सम की वैल्यू तो अपडेट नहीं हुई थी, सिर्फ आई की वैल्यू अपडेट हुई थी ना, तो सम इज इक्वल्स टू सम में क्या करवा दिया हमने ये प्रिंट करवा दिया 15, तो इसीलिए हमारा सम इज इक्वल्स टू क्या आया है 15। मैंने आप लोग के लिए रन भी करके रखा है प्रोग्राम, देखो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही 2 प्रोग्राम, क्योंकि टाइप करने में फिर टाइम जाता है, क्योंकि समझा तो मैं आपको ड्राई रन करके रही ही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा आपका फैक्टोरियल के लिए देखो आप थोड़ा सा सोचो कि आप फैक्टोरियल कैसे निकालते हो। जैसे आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या करते हो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मीन्स कि आपका जो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, पैटर्न दिख रहा है आपको, पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। मीन्स कि हमारा जो लूप है वो कब से कब तक चल रहा है 1 से लेकर के 5 तक चल रहा है, ठीक है। 5 क्या चीज़ नंबर है जो हमारा फैक्टोरियल है, ठीक है। फैक्टोरियल है जो भी यूज़र ने इनपुट करवाया है, ये हम यूज़र से भी ले सकते हैं ना। तो हमारा जो लूप है अभी हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा नंबर है उसके इक्वल्स टू तक चलेगा, ओके। और उसके इक्वल्स टू तक चलेगा, और क्या होगा कि उसको हम हर बार जैसे 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, देन इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, फिर इस पूरे को एक वेरिएबल में स्टोर करवा के इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, देन जब ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया देन इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। इस तरीके से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो इसी बेस पे ये हमारा प्रोग्राम, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमारा जो प्रोग्राम है वो है। जैसे कि हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट पूछा, यूज़र ने इनपुट किया है यहाँ पे 4, ठीक है। तो फैक्टोरियल में भी 1 स्टोर करवा दिया और आई में भी 1 स्टोर करवा दिया, क्योंकि फैक्टोरियल को जो वेरिएबल हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, अपनी वैल्यू को हर बार अपडेट करने के लिए। और आई की हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपना लूप चलाना है और हर बार आई की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। देन लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि जो हमारा आई है वो लेस देन इज इक्वल्स टू n रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं चलाना हमें, क्योंकि हमारा फैक्टोरियल गलत हो जाएगा नहीं तो फिर। तो फैक्ट में हमने क्या स्टोर करवाया, हम लोगों ने फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट स्टार आई, और आई को क्या किया हर बार i + 1, ठीक है। देन हमने अब सपोज करो हमारे पास यूज़र ने 4 एंटर किया है, ठीक है, फैक्टोरियल में 1 है और आई में 1 है। देन फैक्टोरियल में हमारे पास क्या है फिलहाल 1 स्टार, और आई में वैल्यू हमारे पास क्या है 1, फैक्टोरियल में भी 1 है और आई में भी 1 है, ठीक है। देन 1 × 1 कितना हो गया है हमारे पास 1, ओके। तो फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट होकर के हमारे पास क्या आ गई है 1,
और आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। आई हमने क्या किया है, +1 कर दिया है, ठीक है। तो आई +1 होके क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। देन क्या हमारा जो 2 है वो लेस देन इज इक्वल्स टू, हमारा जो नंबर है, नंबर हमने 4 लिया है, वो लेस देन इज इक्वल्स टू 4 है, बिल्कुल है। तो हम लूप में एंटर करेंगे। अब फैक्टोरियल में क्या आएगा हमारे पास, फैक्टोरियल में वैल्यू क्या आएगी, फैक्ट में हमारे पास 1 ऑलरेडी स्टोर है एंड एन सॉरी आई, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, देन आई। तो आई में हमारे पास क्या स्टोर है फिलहाल 2, तो 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2। फैक्ट की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो गई है 2, ठीक है। तो आई की वैल्यू अब अपडेट होकर के क्या हो जाएगी, यहाँ पे आते ही आई की वैल्यू अपडेट होकर के हो गई है 3। क्या 3 है जो वो लेस देन इज इक्वल्स टू 4 है, बिल्कुल है, कंडीशन क्या है, ट्रू। वैसे ही हम लूप में एंटर करेंगे, ठीक है। और फैक्ट की वैल्यू हमारे पास फिलहाल क्या है 2 स्टार, देन हमारे पास आई की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो गई है 3, 3 × 2 = 6। अब फैक्टोरियल में क्या आ चुका है हमारे पास 6, और आई की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो गई है अब नेक्स्ट स्टेप में 3 से 4, ठीक है। क्या 4 है वो जो लेस देन इज इक्वल्स टू 4 है, कंडीशन क्या है, ट्रू। देन ट्रू है तो हम लूप में एंटर करेंगे, फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 6 × आई से, अब ये हमारा मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 24। तो फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट हो गई है 24 हो गई है, और आई को हमने क्या किया है, अपडेट कर दिया है। आई में अब 4 की जगह पे क्या हो गया 5। तो क्या हमारा 5 लेस देन इज इक्वल्स टू 4 है, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे फॉल्स। वैसे ही हम लूप से क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे, प्रिंट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ये तो ऐसे कैसे ही हमारा प्रिंट हो जाएगा जो इन्वर्टेड कोमास में, और यहाँ पे हमारी फैक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 24। तो हमारा 24 अपडेट वैल्यू हमारी जो है प्रिंट हो जाएगी। चाहे तो आप 4 का फैक्टोरियल निकाल के देख लो, आपका 24 ही आएगा। 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 = 12, 12 2 = 24। ओके, इस तरीके से हमें अपने प्रोग्राम्स को करना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखो मैंने आप लोगों के लिए पहले से टाइप करके रखा है। तो इस तरीके से आप लोग अपना प्रोग्राम है जो वो लिख करके एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। आपको जो इंडेंटेशन है और जो भी आपके कोलन वगैरह हैं, सिंटेक्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं, देखो जंप स्टेटमेंट वो होती है जब हमें अपने जो एक प्रोग्राम है, वो हमारा प्रोग्राम चल रहा है सीक्वेंशली या फिर कंडीशन बेस्ड है हमारा प्रोग्राम, और हमें एक पर्टिकुलर जो स्टेप है उस पर आकर के हमें अपने प्रोग्राम से एग्जिट होना है, बाहर जाना है। तो उसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, जंप प्रोग्राम का, जंप स्टेटमेंट का। अ जंप स्टेटमेंट इज यूज टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। जो नॉर्मल सीक्वेंशियल फ्लो चल रहा है ना हमारे प्रोग्राम का, उसको चेंज करने के लिए होता है। इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन इन ऑर्डर, अ जंप स्टेटमेंट जंप्स द एग्जीक्यूशन टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड। देखो इसका नाम ही बता रहा है जंप, ये जंप करता है, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन तो करता ही एग्जीक्यूट, लेकिन एक पर्टिकुलर जब हमारी कंडीशन होती है, जब हम कोई भी कंडीशन देते हैं कि हाँ भाई हमारा ये कंडीशन आ गई है, तो जब हम प्रोग्राम करेंगे आप लोगों को समझ में आएगा। पर्टिकुलर कंडीशन पे जाके आप अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, तो वो हमारी क्या होती है, जंप स्टेटमेंट। एग्जिट भी कर सकते हैं हम इससे, जो हमारी पर्टिकुलर जो स्टेप है उसे स्किप भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू हमारी क्या है, जंप स्टेटमेंट। जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट, आपने क्या लिखा, आई इज इक्वल्स टू, आपने रेंज दे दी 1 to 11, ठीक है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि जैसे ही मेरा आई इज इक्वल्स टू 5 है, वैसे ही आप प्रोग्राम को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। दैट मीन्स रेंज में हमारे पास क्या है, रेंज में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो आई में सबसे पहले 1 गया, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 1, देन प्रिंट कर दिया आपने। यहाँ पे हमारा क्या 1 इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स। आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाओगे, फॉल्स कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे गए आप, क्योंकि इसमें तो आप एंटर करोगे ही नहीं। तो आपका प्रिंट आई हो गया, 1 प्रिंट हो गया, देन आई में क्या गया 2 गया, 2 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो फिर से आप यहाँ पे जाओगे, 2 आपका प्रिंट हो गया, देन 3 आएगा, 3 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फिर से आप यहाँ पे जाओगे, आपका क्या प्रिंट हो गया 3, देन आपने 4 एंटर किया, 4 आया हमारे पास आई में, क्या 4 इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फिर से आप आई के पास ले जाओगे, देन नेक्स्ट आएगा आपका
5 इज इक्वल्स टू 5 कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ट्रू आएगा तो वैसे ही आप क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो। ब्रेक का मतलब है कि यहीं के यहीं आपका प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा। तो क्या आई के पास आप पहुँचे, प्रिंट आई के पास नहीं पहुँचे हो तो आपका कहाँ तक प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे ही है ये भी। तो इन प्रोग्राम्स को आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, मैंने काफ़ी आपको प्रोग्राम्स ड्राई रन करके दिखा दिए हैं। इनको आप एक बार खुद से करना अपनी कॉपी पे और करके देखना कि क्या आप कर पा रहे हो, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उस चीज़ से। और प्रोग्राम्स को ना अपने हाथ से लिखने का ट्राई करो। जैसे ये प्रोग्राम है हमारा, ये प्रोग्राम है 7 का मल्टीपल जैसे ही आएगा वैसे ही आप प्रोग्राम को स्टॉप कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है नेस्टेड लूप। सॉरी, मैं कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है उसको ऐड करना भूल गई हूँ, तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट है जो उसको भी साथ में देखो। कंटिन्यू स्टेटमेंट मैं आपको समझा देती हूँ। कंटिन्यू क्या करता है कि ना वो आपकी जो स्टेप है, जो आपकी पर्टिकुलर एक स्टेप है उसी को सिर्फ आपको वो रोकेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका एग्जिट नहीं करता है, पूरा का पूरा लूप एग्जिट नहीं करता है, सिर्फ जो पर्टिकुलर जो स्टेप होती है ना, सिर्फ वही आपकी रुकती है। जैसे यहाँ पे ब्रेक की जगह पे क्या होता, कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता, आपकी रेंज क्या है, रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी, रेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे आपका रखा आपने कंटिन्यू, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 5 जैसे ही आएगा तो वो 5 को तो स्किप करेगा, देन उसके बाद आपका क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेगा, कंटिन्यू। i इज इक्वल्स टू 5 आ गया, पर्टिकुलर स्टेप उसने क्या कर दी, कंटिन्यू कर दी। तो 5 तो आपका प्रिंट नहीं होगा, फिर से दोबारा वो i के पास जाएगा तो 5 प्रिंट नहीं होगा। क्या 6 इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स। देन क्या कर देगा, प्रिंट आई को। तो यहाँ पे क्या आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 6। ऐसे ही 7 के लिए 7 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो 7 8 9 10 आपका यहाँ तक प्रिंट होगा, सिर्फ 5 को छोड़ के। ओके, तो आई होप आप लोग को कंटिन्यू ब्रेक जो स्टेटमेंट है और कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो समझ में आई होगी। इसके बाद है ना आप लोगों का ये है कि प्रोग्राम जो सीरीज़ है मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि अभी हमने 2-3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो अभी हम जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है आप लोग अपने सिलेबस में देखना, आप लोगों के सिलेबस में प्रोग्राम से दिए हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी आपके सिलेबस के प्रोग्राम है ना उन्हें मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के चैप्टर वाइज डालना शुरू कर दूँ, ठीक है। जैसे हम सिलेबस तो कर ही रहे हैं साथ के साथ, तो हमें उसकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको हम एक अलग दूसरी वीडियो में करें, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आएगा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। वी कॉल अ लूप नेस्टेड लूप व्हेन वन लूप इज इनसाइड अनदर लूप। जब एक लूप के अंदर हमारा दूसरा लूप हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप। जैसे कि आउटर लूप है, ये हमारा इनर लूप है। कंडीशन 1 चेक करी आपने, ठीक है। जैसे ही कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो आप एक दूसरे, जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो कंडीशन 2 में जाओगे, कंडीशन 2 भी ट्रू है तो आप जो भी है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वही करोगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके फिर से आप उसमें कंडीशन ट्रू है तो फिर उसमें लूप में चलते रहोगे। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो एंड कर जाओगे। इस तरीके से हम एक नेस्टेड लूप में जाते हैं। जैसे कि आपको प्रोग्राम भी मैं आप दिखा देती हूँ। ये प्रोग्राम है हमारा स्टार जो है एक स्क्वेयर, स्टार जो स्क्वेयर है स्टार्स का, उसको प्रिंट करवाना है। देखो सबसे पहले आई इन रेंज 1 to 4। आई की रेंज हमारे पास क्या है, 1 2 3। फॉर जे इन रेंज, और जे की रेंज हमारे पास क्या है, 1 2 3। सबसे पहले आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेंगे। आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग चले, ठीक है। तो फॉर जे इन रेंज 1 to 4, अब जे के पास हमारे पास क्या आया, 1 आया। देन 1 आया तो हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया स्टार को। ओके, प्रिंट कर दिया स्टार को। देन उसके बाद क्या जे की रेंज खत्म हो गई है, नहीं खत्म हुई है। अब जे की फिर दोबारा रेंज आई है 2, फिर हमने क्या किया, एक स्टार को प्रिंट कर दिया। ये देखो जो एंड इज इक्वल्स टू लगा हुआ है ना, ये एंड इज इक्वल्स टू जो स्पेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आप एक ही लाइन में स्पेस दे करके अपने स्टार्स को प्रिंट कर रहे हो। देन 2 के लिए चले तो फिर हमने फिर से स्टार को प्रिंट कर दिया। देन 3 के लिए चले,
जे में हमारे पास 3 आ गया, 3 आ गया तो फिर हमने क्या किया, स्टार को प्रिंट कर दिया। तो I1 के लिए चल चुके हैं। देन उसके बाद ये रेंज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद फिर हम I में 2 के पास गए। अब 2 के पास गए तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। फिर से दोबारा जे के पास जाएंगे। जे में हमारे पास अब फिर से क्या है, 1 2 3। फिर से दोबारा हमने स्टार प्रिंट किया, प्रिंट स्टार। देन 1 के लिए चल चुके, फिर J2 के लिए चलेंगे, प्रिंट स्टार। देन फिर J3 के लिए चलेंगे, प्रिंट स्टार। फिर से दोबारा हम, ये तो हमारी कंडीशन जो रेंज है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर से दोबारा I के पास जाएंगे। I में हमारे पास क्या है अब 3 के लिए चलेंगे। 3 के बाद हम जाएंगे J के पास। तो J में भी अब फिर से क्या स्टोर है, 1 2 3। सबसे पहले J1 के लिए चलेंगे। J1 क्या कह रहा है, स्टार प्रिंट करो। फिर J2 क्या कह रहा है, फिर से स्टार प्रिंट करो। और J3 भी क्या कह रहा है, फिर से स्टार प्रिंट करो। फिर दोबारा I के पास जाएंगे। क्या अब हम I के लिए आगे चल सकते हैं, नहीं। तो उसके बाद हम सीधा कहाँ जाएंगे, प्रिंट। जो ये हमारा प्रिंट है ना, ये वाला प्रिंट है, ये हमारा प्रिंट होता है, जो ब्लैंक प्रिंट होता है वो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। अगर आप इस प्रिंट को नहीं लिखते तो आपका क्या होता, जो पूरा पैटर्न है ना वो इस तरीके से प्रिंट हो जाता। इस तरीके से आप एक ही लाइन में सभी को देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रिंट जो ब्लैंक है वो प्रिंट करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये प्रोग्राम भी होगा, आप इसको करके देखना, ईजी है। तो कुछ एक क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए ऐड किए हैं, इन्हें देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें से फॉलोइंग कोड है जो, और जो हाँ जो ये आपके स्टार पैटर्न के प्रोग्राम्स हैं ना, ये थोड़े से आप लोग को ट्रिकी भी लगते होंगे। तो इनको भी मैं सारों को आपको वीडियो बना करके एक वीडियो में कवर करवा दूंगी, जितने भी आप लोग के सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू क्या दी हुई है, -10। क्या x ग्रेटर देन 0 है, तो -10 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होगी तो आप एल्स पार्ट में जाओगे, प्रिंट क्या कर दोगे, नॉन पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट चेक्स इफ अ नंबर n, कोई भी नंबर है वो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो उसके लिए आपकी कंडीशन दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो आप किसको फॉलो करोगे, एंड को। n इज इक्वल, n जो है हमारा अब 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। 5 से भी डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। नेक्स्ट है, विच लूप इज बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज अननोन। अगर नंबर ऑफ इटरेशंस आपको नहीं पता है, आप एक कंडीशन तक चल रहे हो, तो फिर कौन सा हमारा जो है लूप सबसे अच्छा है, व्हाइल लूप। अगर हमें रेंज पता है तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर लूप का। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फ्लो फॉर इफ एल्स। जो करेक्ट फ्लो है इफ एल्स का वो कौन सा है, ऑलवेज एग्जीक्यूट ऑल ब्लॉक्स, नहीं ऑल ब्लॉक्स को तो नहीं करता है, एग्जीक्यूट्स ओनली 1 ब्लॉक। सिर्फ एक ही ब्लॉक को आपको एग्जीक्यूट वो करता है, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू, हम एक ही कंडीशन को तो चलते हैं ना। मान लो हमें एक इफ़ की कंडीशन भी दी है, एल इफ़ की कंडीशन भी दी है, हमें एल इफ कंडीशन दी है, फिर एल्स कंडीशन दी है, तो इनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगी, सारी थोड़ी एग्जीक्यूट होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिंट द नंबर फ्रॉम 10 to 1। अगर आपको 10 to 1 नंबर प्रिंट करना है तो आप इसमें से किसको प्रिंट करवाओगे। देखो ये हमें क्या कह रहा है कि पहले 10 प्रिंट करो, 9 देन 8 देन 1। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने लूप को चलाना होता है। जैसे अब ये क्या कह रहा है कि 10 से 0 तक, और स्टेप वैल्यू क्या है हमारी, -1। मीन्स 10 प्रिंट कर दिया, देन -1 आप इससे करोगे, 10 -1 तो आपका क्या आएगा, 9। देन 9 -1 करोगे तो 8। तो इस तरीके से हमारा ये चलता जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पे नॉर्मल लिखते हैं, मान लो यहाँ पे 10 0 और 1 लिखा होता, तो 10 + 1 कितना होता हमारा, 11। तो क्या ये प्रिंट हो पाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, आई में क्या है हमारे पास 0, और 0 वाइल में गए हम, क्या 0 < 3 है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो प्रिंट आई, तो सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट हुआ, 0। देन उसके बाद आई को हमने अपडेट किया 1 से, क्या 1 है < 3 है, कंडीशन ट्रू। तो प्रिंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, तो आई में अब हमारे पास क्या चला गया है, 1। तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। देन आई को हमने क्या किया, आई को +1 कर दिया, देन 3 है तो बिल्कुल है, कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी है तो प्रिंट आई कर दिया हमने, तो 2 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद आया हमारे पास 3, क्या 3 < 3 है, नहीं, कंडीशन क्या होगी, या फॉल्स। तो हमारा क्या प्रिंट होगा, 0 1 2। उसके बाद है, विच कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू एग्जिट अ लूप अर्ली। आपको कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना है, कीवर्ड यूज़ करना है एक लूप को जल्दी एग्जिट करने के लिए। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक का। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लूप्स इन पाइथन। करेक्ट स्टेटमेंट है जो लूप्स के लिए, उसको चूज़ करो। ओनली फॉर लूप्स कैन बी नेस्टेड,
फॉर लूप क्या नेस्टेड हो सकता है? नहीं। ब्रेक कैन ओनली बी यूज्ड, ब्रेक कैन ओनली बी यूज्ड इन फोर लूप्स, क्या ब्रेक सिर्फ फोर लूप्स में यूज होता है? नहीं। वाइल एंड फोर लूप्स कैन बी बोथ यूज ब्रेक एंड कंटिन्यू, बिल्कुल। तो ठीक है गाइज, एमसीक्यूज भी हमने करे हैं इस वीडियो में और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं। मैं नेक्स्ट जो वीडियो है अभी मैं डिस्क्रिप्टिव की भी इसके साथ आपकी डालूंगी। कोशिश करूंगी मैं कल तक आपकी इस चैप्टर की जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की वीडियो है वो भी डाल दूं, और प्रोग्राम्स की भी। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना चाहिए या फिर हम पहले इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करें। मैं सोचती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करें, क्योंकि चैप्टर ऐसे करने का क्या फ़ायदा जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।